इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कॉम्पिटिटिव लॉ को कैसे प्रूव किया जाता है, एसोसिएटिव लॉ को कैसे प्रूव किया जाता है, अलजेब्रा ऑन सेट्स। तो आ रहा है अलजेब्रा ऑफ सेट्स का पार्ट 2। उसमें हम आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेकर कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है और उसे कैसे प्रूव किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर एक बार ए के साथ बी को लेना है, एक बार ए के साथ सी को लेना है और ये यूनियन बीच में आ जाएगा। इसी प्रकार से सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, क्लियर है। अब मैं इसमें पार्ट 1 पहला वाला जो पार्ट है उसको प्रूफ करके बता रहा हूँ। सेकेंड वाला आप बिल्कुल इसी प्रकार के प्रोसीजर पर ही बनाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। डेफिनेशन याद होना चाहिए, यूनियन की डेफिनेशन क्या है, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या है, तो ये बन जाता है। यहाँ पर आते हैं पहला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसे कैसे प्रूफ करना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। मान लेते हैं माना x बिलोंग करता है, माना x कोई एलिमेंट है और वो बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को। इसका मतलब ये होगा कि x बिलोंग करेगा a को और इंटरसेक्शन का मतलब होता है और से, और x बिलोंग करेगा b यूनियन c को। ओके, बी यूनियन सी को। इसी प्रकार से हम आते हैं यूनियन का मतलब क्या होता है या, तो यहाँ पर ये वाला पहला पोर्शन x बिलोंग करेगा a वैसे ही रहेगा और भी वैसे ही रहेगा। यूनियन का मतलब हमने डेफिनेशन लिख देंगे, x बिलोंग करता है b या, यूनियन का मतलब होता है या x बिलोंग करता है b या x बिलोंग करता है c। अब यहाँ से x बिलोंग करता है a और x बिलोंग करता है b, यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, और x बिलोंग करता है, यहाँ पर आ जाएगा बीच में या x बिलोंग करता है a और x बिलोंग करता है c। इस प्रकार से आपको लिखना है। लिखने के बाद और के लिए क्या लगता है, इंटरसेक्शन, तो हमने यहाँ पर इंटरसेक्शन लगा दिया a इंटरसेक्शन b। इसमें भी या वैसे ही है, यहाँ पर a इंटरसेक्शन c। ओके, इसके बाद हमने इसको ब्रैकेट में डाल दिया इस प्रकार से यहाँ पर, तो ये हो जाएगा या के लिए यूनियन, तो x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। ये हमारा पहला पोर्शन आया जिसमें हमने बताया कि x जो है इसका सबसेट है और x इसका भी सबसेट है। अगर ये दोनों का सबसेट है तो ये इसमें शामिल होगा। तो यहाँ पर आया a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। दिस इज पार्ट 1। फिर हम आते हैं पार्ट 2 में। पुनः मैंने बोला था कि आप इसको यहाँ से वापस लिख लेंगे, यहाँ से हम इसको क्या कर लेते हैं, वापस लिख लेते हैं। तो यहाँ पर वही चीजें हैं, x बिलोंग करता है a यूनियन b a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग करेगा a यूनियन b या x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन c। यहाँ पर आ गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन का मतलब और x बिलोंग करेगा b, या ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर x बिलोंग करेगा a और x बिलोंग करेगा c। यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग करेगा, दो बार है, x बिलोंग करेगा a तो उसको एक बार लिखते हैं, सेट थ्योरी में मालूम है आप लोगों को, तो x बिलोंग करेगा a और x बिलोंग करेगा b या x बिलोंग करेगा c। यहाँ पर या के लिए हम फिर से उसको यूनियन में कन्वर्ट कर देंगे, और x बिलोंग करेगा a और x बिलोंग करेगा b यूनियन c। इसका मतलब हो गया x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b यूनियन c। तो यहाँ से ये हमारा पार्ट 2 का इसका सेकंड पोर्शन आ गया कि ये इसका सबसेट हो जाएगा। फिर बाय डेफिनेशन 1 एंड 2 ये प्रूफ हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रूफ है, कैसे प्रूफ किया जाएगा। इसके बाद मैं आता हूँ सेकंड, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक, अब हम आ रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ पर।
तो डी मॉर्गन्स लॉ बहुत ही सेट थ्योरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मॉडल अलजेब्रा में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आगे जाकर आप इसको कंठस्थ कर लें, आपके काफ़ी काम आएगा। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ एक वैज्ञानिक हुए थे डी मॉर्गन। उन्होंने एक नियम दिया था जो कॉम्प्लीमेंट्री से संबंधित था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से संबंधित था। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये उनके द्वारा बोला गया था। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है उनके अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट उनके अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के इक्वल होता है, यानी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका प्रूफ फॉर्म है, पहला वाला प्रूफ बता रहा हूं। फर्स्ट प्रूफ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम जैसे चालू करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मान लिया गया कि x बिलोंग करता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट है मतलब x बिलोंग नहीं करेगा ए यूनियन बी को, कॉम्प्लीमेंट का मतलब बिलोंग नहीं करना, तो x बिलोंग नहीं करेगा ए यूनियन बी को, कॉम्प्लीमेंट हटेगा, यहाँ पर ए यूनियन बी आ जाएगा। अब ये ए यूनियन बी का मतलब क्या है, यूनियन बिलोंग नहीं करता है के लिए और का यूज होता है, अगर बिलोंग होता है तो या आता है यहाँ पर, तो x बिलोंग नहीं करेगा ए, और यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, यूनियन है तो या लगा देते हैं बच्चे लोग, बिगड़ जाता है, या नहीं आएगा यहाँ पर और आएगा। हम लोग रिकॉल में आपको बताए थे x बिलोंग करता है ए और x बिलोंग करता है, x बिलोंग नहीं करता है ए और x बिलोंग नहीं करता है b। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x बिलोंग नहीं करता है, जब उसको बदलेंगे तो x बिलोंग करता है a के कॉम्प्लीमेंट को, और x बिलोंग नहीं करता है लिखा है b, वो बिलोंग करेगा तब b के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और के लिए क्या लगाते हैं, इंटरसेक्शन। तो x बिलोंग करता है a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। इस प्रकार से हम ये प्रूव करते हैं कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट है a के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट। फिर हम इसका राइट हैंड साइड ले लेते हैं, पुनः मान लेते हैं x बिलोंग करता है a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, इस साइड से चालू करते हैं। तो अपन यहाँ से इसको रिवर्स में पूरा लिखेंगे, बता चुका हूँ मैं, यहाँ से इसको रिवर्स में पूरा वैसे ही लिखते जाना है। x बिलोंग करता है a का इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब हो जाएगा x बिलोंग करता है a का कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग करता है b का कॉम्प्लीमेंट। फिर बिलोंग नहीं करेगा, x बिलोंग नहीं करेगा a को और x बिलोंग नहीं करेगा b को। यहाँ पर x बिलोंग नहीं करेगा a यूनियन b, क्योंकि डज नॉट बिलोंग है और लगा है तो वो और वाला या में बदल जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से x बिलोंग करेगा इसके कॉम्प्लीमेंट को बाय कॉम्प्लीमेंट्री के डेफिनेशन से। फिर यहाँ से a का इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। देयरफॉर बाय 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, समझ में आया आपको। अब इसी को हम वेन डायग्राम से कैसे बताएंगे, इसी को हम वेन डायग्राम से, परीक्षा में पूछा जाता है कि डी मॉर्गन्स लॉ को वेन डायग्राम के थ्रू प्रूफ कीजिए। तो वेन डायग्राम के थ्रू प्रूफ करना है, यानी ऐसा नहीं बनाना है आपको, अब उसको ऐसा बनाना है, इतना बनाएंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, इतना बनाएंगे तो भी 3 नंबर मिलेगा। देखने के ऊपर है क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। आपसे पूछा गया वेन डायग्राम से बनाए तो आपको वेन डायग्राम से बनाना पड़ेगा, अगर आपको बोला गया कि सेट थ्योरी के हिसाब से बनाए तो फिर सेट थ्योरी से बनाना है। तो बाय वेन डायग्राम मेथड हम चालू करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, हम पहले इसको बताने जा रहे हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे बताएंगे। तो हम सबसे पहले बताएंगे ए यूनियन बी, सबसे पहले क्या बताएंगे, ए यूनियन बी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, उसमें 2 सबसेट है ए और बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी इस प्रकार से बताया जाता है, ये आप सभी को मालूम है, मैं पहले भी लगातार बताते हुए आ रहा हूँ, तो आप इसको जानते हैं। फिर यहाँ से चलते हैं सेकेंड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट बोला है, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर का पूरा आ जाएगा और ये पोर्शन छूट जाएगा, ये पोर्शन छूट जाएगा, ए और बी छूट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये पूरा बाहर वाला ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को बताएगा।
तो ये हमारा पहले लेफ्ट हैंड साइड बना। अब हम राइट हैंड साइड आते हैं। राइट हैंड साइड में हमको क्या बताना है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये मेरे को बताना है। तो पहले मैं ए का कॉम्प्लीमेंट बताने जाऊंगा, तो ये हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट बन गया। फिर मैं बी का कॉम्प्लीमेंट बताने जाऊंगा, बी का कॉम्प्लीमेंट ऐसा होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट ऐसा, बी का कॉम्प्लीमेंट ऐसा। फिर उसके बाद आएगा ए बी, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन इस प्रकार से होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इस प्रकार से आपको 5 स्टेप में बनाना पड़ेगा वेन डायग्राम से, तब ये प्रूफ होता है डी मॉर्गन्स लॉ। पार्ट 2 को आप ऐसे ही बनाएंगे, नहीं बनेगा तो मेरे से पूछेंगे, मैं बता दूंगा उस समय पे। ओके, अब हम आ रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ के सेकेंड लॉ पर। डी मॉर्गन्स का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि यूनियन का कॉम्प्लीमेंट उनके अलग अलग इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। यहाँ पर ये पहला था। दूसरा था इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट उनके अलग अलग यूनियन के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर चालू करते हैं। प्रूफ ऑफ सेकेंड, लेट कर लीजिएगा एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को। फिर इसका मतलब हो जाएगा कि एक्स बिलोंग नहीं करता है ए इंटरसेक्शन बी को। इसका मतलब हो जाएगा एक्स बिलोंग नहीं करता है ए इंटरसेक्शन के लिए यहाँ पर या लगेगा, या एक्स बिलोंग नहीं करता है बी। फिर बिलोंग नहीं करता है तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स बिलोंग करता है ए का कॉम्प्लीमेंट्री, या एक्स बिलोंग करता है बी का कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब हो जाएगा एक्स बिलोंग करता है ए का कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री। इस प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। नंबर 1 इसको डाल देंगे। फिर पुनः चालू करेंगे। सेकेंड राइट हैंड साइड लेना पड़ता है, एक्स बिलोंग करेगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होगा एक्स बिलोंग करेगा ए का कॉम्प्लीमेंट, या एक्स बिलोंग करेगा बी का कॉम्प्लीमेंट। बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए, या एक्स बिलोंग नहीं करेगा बी। इसका मतलब हो जाएगा एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, इंटरसेक्शन बी। फिर इसके बाद आ जाएगा एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। दिस इज नंबर 2। बाई 1 and 2 हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। बाई वेन डायग्राम इसको पूछा जाता है वेन डायग्राम, तो हम वेन डायग्राम से इसको इस प्रकार से प्रूव करेंगे। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी बताएंगे। तो आपको मालूम है कि ए इंटरसेक्शन बी, इस बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये ए है ये बी है, तो दोनों में जो कॉमन हो वो ए इंटरसेक्शन बी होगा। उसको छोड़कर यहाँ देखिए उसमें हमारा ये खाली है, ब्लैंक है पूरा। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसी को छोड़कर बाकी सबको हमको क्या करना है, रेखांकित कर देना है। तो ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड। ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे मतलब ए को छोड़कर सभी को हमको रेखांकित करना है। बी का कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो बी को छोड़कर सभी को हमको रेखांकित करना है, और उन दोनों का क्या निकालना है, यूनियन। तो उन दोनों का यूनियन मतलब ये बीच वाला खाली छूट जाएगा, बाकी सब रेखांकित हो जाएगा। ये इस प्रकार से हम उसको वेन डायग्राम से दर्शाएंगे।